माँ अपने कमरे में नहीं है। विद्या जी, आपकी सास हमारे पास है। हमने किडनैप कर लिया आपकी सासू माँ को। घर पर डॉक्टर आया था दीदी, और वो बताने वाले थे कि ये पागलपन का नाटक कर रही है सासू माँ, और उसी पागलपन के नाटक से बचने के लिए उन्होंने अपहरण का। कांतिलाल जी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और हम लोग उनके सेवक हैं। और आपने तो हमें सीधा मुख्यमंत्री मैडम के खिलाफ खड़ा कर दिया। अगर मुख्यमंत्री मैडम को हमारा नाम पता चल गया ना, तो वो हमारा तो करियर चौपट है। हट तिहारों की जय। अरे कितना बोलते हो हा? और क्या बोल रहे हो? काहे दिमाग लगा रहे हैं जो है ही नहीं। जितना बोला गया है ना, चुपचाप करो, बिना बोले। खबरदार उस मुख्यमंत्री को मैडम कहा तो। अरे गांव की गवारन है, बिंदिया है वो। चाल लग रही तुम्हें ये सब माँ की। तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सारा का सारा नाटक माँ ने रचा है? हाँ, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी ये बात सही है। अरे अबे लेकिन अगर 1% भी तुम गलत निकली बिंदिया, और वो किडनैपर की बात सही निकली बिंदिया, तो हम क्या करेंगे? अगर सच में माँ मुसीबत में हो तो हम क्या करेंगे बिंदिया, बताओ। नास की बेटी ने हमें ऐसे जाल में फंसाया कि हमारे पास कुछ रास्ता ही ना बचा। जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें? पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया। खिड़की से कूदे, बचते बचाते पिछले दरवाजे से निकल कर आए हैं हम। गजब। हम अपने बेटे की नजरों में अपने आप को झूठा साबित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कितनी भी चालें चलनी पड़े, हम चलेंगे। जीजा जी, 5 करोड़ कैश का इंतजाम हो सकता है? अब फिक्र मत कीजिए साले साहब, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। सुनिए, ध्यान से जाइएगा। चलो जुबली। चलो जीजा, चलो ध्यान रखो। अभय जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भैया जी, रुक जाइए। आप तो पुलिस वाले हैं ना अभय जी, तो जहाँ वारदात हुई है वहाँ का मुआयना तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जाइए, जाकर पहले सासू माँ के कमरे का अच्छे से मुआयना कीजिए और पता कीजिए कि सच में अपहरण हुआ है या नहीं, और फिर बढ़ाइएगा अगला कदम। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। अरे बिटिया, आग लगी है बिटिया। तुम पागल हो गए बिटिया, ये क्या कर रही हो? आग लगी, उठो। हाँ बेच, हम पागल हो गए क्योंकि अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस तरह से आपकी माँ आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जाइए, जब तक आप छानबीन करके नहीं आ जाते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे।
कैसी बातें कर रही है बिंदिया? अब है, अरे आग बढ़ रही है। बिटिया, 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 आग लगी है। बिटिया उठ जा बिटिया। इस गेट पर कोई गार्ड क्यों नहीं है? अरे हम बोल के रुके। अरे बिंदिया सुनो हमारी बात। अरे आग बढ़ रही है, उठो ना। काहे जिद अड़ी हुई हो, उठो। राम भली करे बिटिया, काहे इस बात के लिए अपनी जान गंवा रही है? अरे का सच है का झूठ, इस बात को गोली मारना। अरे उठ जा बिंदिया, उठ। अरे बिंदिया उठ जाओ ना। ये अभय को पैसों का इंतजाम करने की में इतनी देर क्यों लग रही है? दोबारा फोन लगा कर पूछ, पैसों का इंतजाम हुआ कि ना? बर्फी जी, अगर इतनी जल्दी जल्दी वो फोन करेंगे तो फिर किडनैप करने वालों की क्या वैल्यू रह जाएगी? जरूर अभय के दिमाग में बिंदिया जहर घोल रही होगी। एक बार हमारा बेटा ना हमारे पास आ जाए, हम कभी उसे दूर नहीं होने देंगे खुद से। ये क्या साबित करना चाह रही हो तुम? हम तो बस ये पता करना चाह रहे हैं कि अपहरण सच में हुआ है या नहीं। हुआ है। अपहरण हुआ है बिंदिया। वो पिछला गेट जो हमेशा बंद रहता था, वहां सिक्योरिटी नहीं थी। उसका ताला जंग खा गया था, टूट गया था। वो किडनैपर खिड़की के रास्ते से माँ के कमरे में घुसा और उन्हें किडनैप करके लेकर चला गया बिंदिया। अब तुम्हें समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ? हमारी बात का यकीन कीजिए अभय जी, हम जो बोल रहे हैं वो भी तो सच हो सकता है। अपहरण का नाटक करने में सासू माँ का कोई ना कोई हाथ जरूर है। अरे आप देख रहे हो, इसकी सुई ना एक जगह पे अटक गई है। कहाँ बोले जा रही है बार बार। अरे बिंदिया, तुम यही चाहती थी ना कि अभय रूम में जाकर तहकीकात कर ले। अरे तो उसने कर ली है, अब तो कम से कम समझ जाओ। मान जा बिटिया, क्या पता सच में अगवा हुई होंगी समधन जी। और हम तो सिर्फ। बस करो बिंदिया। एक बार क्या गलती होगी माँ से? तुम क्या ये सोच के बैठी हो कि माँ इस हद तक गिर जाएगी? पहले वो जो डॉक्टर आई थी उसने कहा था कि सर पे चोट लगने की वजह से माँ की ऐसी हालत हुई है। क्या वो झूठी थी? मैं खुद चेक करके आया हूँ कि किडनैप कैसे हुआ है। क्या मैं झूठा हूँ? नहीं अभय जी, पर तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि इस बार तुम्हें गलतफहमी हुई है बिंदिया? तुम हमेशा माँ को गलत ठहराई हो, क्या तुम कभी गलत नहीं हो सकती? अगर उस किडनैपर की बात सही निकली और माँ को कुछ हो गया बिंदिया, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम होंगे। हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आपको तो केवल आपकी माँ दिखाई दे रही है ना, लेकिन हमें वो सास दिखाई दे रही है जो अपनी बहू से दुश्मनी निकालने के लिए अपने बेटे को तकलीफ दे रही है। अब चाहे इस बात को माने या ना माने,
लेकिन हम ये बात एकदम दावे के साथ कह सकते हैं। जिस दिन हम ये घर को छोड़कर, आपको छोड़कर गए, ये सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे ना, उस दिन आपकी माँ एकदम सही हो जाएगी। वो बस हम दोनों को अलग करना चाहती है। बिंदिया! अगर तुम्हें ऐसा लगता है बिंदिया, तो सच कहूं तुम्हें माँ पर ही नहीं, मुझ पर भी यकीन नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें ये भरोसा नहीं दिला पा रहा हूं कि तुम्हें और मुझे माँ तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बिंदिया। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि वो मेरी माँ है और इस वक्त वो खतरे में है। और अगर वो खतरे में है तो मुझे उन्हें बचाना जरूरी है। लेकिन अगर वो नाटक कर रही है तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ यही सोचना है कि हम माँ को घर कैसे लेकर आए। स्पीकर पर रख के बात करो। हेलो, क्या सोचा है मुख्यमंत्री मैडम? सासू माँ जिंदा चाहिए या? देखो, तुम माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगी, समझे? अच्छा तो फिर अब तुम ही बताओ, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? बताओ, पैसे लेकर कहाँ आना है? गोमती स्टेट के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके पीछे वाली रोड पे सीधे चले आना और 100 मीटर आके अपनी गाड़ी रोक देना। उसके बाद हम तुम्हें फोन करेंगे। शाबाश। अब बोलो बिंदिया रानी, क्या करोगी तुम? गजब। मैं माँ को बचाने जा रहा हूँ। ठीक है अभय जी, अगर आपको यही सही लग रहा है तो हम आपको नहीं रोकेंगे। भैया, आप जीजा जी को फोन करके पूछिए कितने पैसों का इंतजाम हो सकता है। बाकी के लिए मैं अपने दूसरों दोस्तों से बात करता हूँ। आप बेटे होने का फर्ज निभाइए अभय जी, हम पत्नी होने का फर्ज निभाएंगे। हम सच आपके सामने सबूत के साथ लाएंगे, क्योंकि आपकी माँ भूल गई है कि अपनी जिद में वो अपने ही बेटे को कितना चोट पहुंचा रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आता है। वो बिंदिया को तो हम ऐसे सबक सिखाएंगे ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए उसे बर्बाद करने के लिए। हम क्या कह रहे, समझ गए? अरे मैडम जी, ये देखिए फोन पे क्या न्यूज़ आई है। आज हम आप सबसे कुछ बांटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मैडम क्या बोल रही है? हमारे घर से
हमारी सासू माँ का किसी ने अपहरण कर लिया है। हम इस माध्यम के जरिए आप सब से, उस जनता से जिसने हमें इतना मान दिया, एक छोटी सी मदद मांगना चाहते हैं और अपहरण करने वाले लोगन से कुछ कहना चाहते हैं। अब ये क्या नया ड्रामा कर रही है गवारन? पिछले दिनों हुए हादसे की वजह से हमारी सासू माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसी हालत का फायदा उठाकर कुछ बुरे लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और अब हमारे पति से 5 करोड़ रुपए भी मांगे। वो रुपए लेके उन्होंने हमारे पति को गोमती स्टेट के पीछे जहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा है उसके सामने वाली सड़क पर बुलाया है। हम उस जगह के रहने वाले लोगों से विनती करते हैं कि हमारी मदद करें। जिन भी लोगों ने दिमागी हालत से पीड़ित महिला के साथ ऐसा करने की कोशिश की है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। याद रखे वो लोग। ये कहां फंसा दिया बर्फी मैडम आपने? अगर हम पकड़े गए तो हमारा तो पूरा करियर ही चौपट हो जाएगा। आप सास बहू के चक्कर में हम बेचारे फालतू फंस गए हैं। हमें माफ कीजिए, अगर गलती से हम पब्लिक के हाथ लग गए ना तो मार मार के हमारा भरता बना देंगे वो। सही कह रहे हो भैया जी, हमें नहीं पड़ना है चक्कर में, हमें ऐसा निकलना है। चलो भाई चलो निकले। हाँ, चलो 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 यार। हमारा मोबाइल दे दो। अरे अरे कुछ नहीं होगा। अरे हमारी बात तो सुनो। अरे लल्लन, अरे रुक। अभय जी, अभय जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए आप अपने आप को ना अकेला मत समझिएगा। हाँ हम सब यहीं के, इस इलाके का चप्पा चप्पा हमें पता है। हम सब आपके साथ हैं। हाँ हम सब आपके साथ हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? साथ में है मतलब? हम सब मुख्यमंत्री मैडम का शहर के नाम संदेश देख कर आए हैं। 1 मिनट, ये देखिए। सासू माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कुछ बुरे लोगों ने का अपहरण कर लिया और अब हमने पति से 5 करोड़ रुपए भी मांगे। ऐसा करके तुमने माँ की जिंदगी खतरे में डाल दी है बिंदिया। अरे रुको मेरी बात सुनो। अरे भाई चलो। हाँ चलो चलो चलो, हमें मुख्यमंत्री मैडम की बात का सम्मान करना ही होगा। हाँ चलो चलो, उन किडनैपर्स को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। भैया आप आगे जाके सड़क पर देख के आइए, कोई खतरा तो नहीं। जी मैडम। क्या हुआ सासू माँ? आप ऐसे सड़क पर अकेले काहे चल रही थी? क्या हुआ? आपके अपहरणकर्ता कहाँ चले गए? भाग के छोड़कर चले गए आपको? लगता है उन्होंने टीवी पर हमारा शहर के लिए संदेश सुन लिया होगा, है ना? इतने कच्चे खिलाड़ियों को काम सौंपा था आपने, इसी बात पर डर गए? हट तिहारों की जय हो। हम तुम्हें ना छोड़ेंगे नहीं।
छोड़ना तो हम भी नहीं चाहते आपको सासू। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप खुद अपने बेटे की जिंदगी के साथ, अपने पति के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं ना नाटक, सिर्फ अपने बेटे को पाने के लिए कर रहे हैं। तुझ गवारन को इस घर से निकाल कर ही चैन लेंगे हम। हम खुद पर 100 तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हैं सासू, लेकिन अपने पति पर कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसीलिए हम आपका सच सामने ला रहे हैं सबके। कैमरा देख रही है सासू माँ? उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। छोड़ेंगे नहीं हम। सासू माँ, अरे हट। सासू माँ, सासू माँ रुक जाइए। सासू माँ रुकिए। सासू माँ रुक जाइए। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, रुक जाइए। सासू माँ रुक जाइए, हम बोल रहे हैं। रुक जाना, हमको कमरा दे दीजिए। वहीं रुक जाना, आगे मत बढ़ना। नहीं नहीं, हमको कमरा दे दीजिए। रुक जा।